आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज सक्षमता परीक्षा के लिए गणित का एक वीडियो देखेंगे। यह गणित का वीडियो जो है त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड होगा। इस वीडियो को पहले भी इस चैनल पर गणित का और कुछ पर्यावरण का वीडियो लोड किया जा चुका है। आप उसे जा करके और इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम लोग इसमें त्रिभुज और जो चतुर्भुज है वो दोनों का प्रकार और परिभाषा और इसके साथ साथ जो प्रश्न इससे बन सकता है ऑप्शनल टाइप का उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें त्रिभुज को पहले समझेंगे और उसके बाद चतुर्भुज को समझेंगे। और अगर इससे वीडियो में अगर कोई आपको समस्या हो, अगर कोई प्रश्न आपको गलत दिखता हो या तो किसी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट हो, तो उस वीडियो का पूरा आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कीजिए ताकि हम भी उसका रिप्लाई जो है दे सकें। क्योंकि कुछ सर लोग का कमेंट रहता है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये इसका क्या होगा। तो हम तो इसमें कोशिश करते हैं कोई गलत वैसा नहीं हो, उसको जांच करके ही इसमें अपलोड किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर त्रुटि हो तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसको ज़रूर देखेंगे। और अब इसमें अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो गूगल के द्वारा भी आप उसको सर्च करके और अपने जो डाउट है उसको दूर कर सकते हैं। ऐसे इसमें गलत होने का चांस कहीं आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं अगर आपको ऐसा दिखे तो उसमें जैसे एक प्रश्न आया था तो ये गलत नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें कहने का उसका ढंग दूसरा था। जैसे देखिए, थोड़ा समझते उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें त्रिभुज पर। देखिए जैसे क्या था, दो बिंदु लीजिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो सरल रेखा से रिलेटेड प्रश्न था। तो उसमें यह था कि दो बिंदुओं से हो करके कितनी रेखा गुजर सकती है। तो एक रेखा, इसको यहाँ से मिला देंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न था कि एक सरल रेखा में बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो एक सरल रेखा देखिए ये हो गया, तो ये सरल रेखा है, तो इसमें बिंदुओं की संख्या क्या होगा, अनंत ही होगा। बिंदुओं की संख्या कितना होगा, अनंत होगा। लेकिन इसमें आप इसका आंसर का भी दो बिंदु भी देखे होंगे। तो दो बिंदु कब होगा, तो एक रेखा का निर्धारण जो है दो बिंदुओं से होता है। ये हो गया, एक रेखा का निर्धारण कितने बिंदु से होता है, तो दो बिंदु से होता है। देखिए यहाँ और यहाँ, तो एक रेखा का निर्धारण दो बिंदु से होता है, लेकिन उसी रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। ये दोनों प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, आप दोनों को समझिएगा। तो ये कोई कमेंट किए थे तो दोनों में देखिए यहाँ पर थोड़ा अंतर दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ जो प्रश्न लिए थे ये अनंत वाला प्रश्न लिए थे। यहाँ पर यह प्रश्न नहीं था कि एक रेखा का निर्धारण कितने बिंदुओं द्वारा होता है, तो दो बिंदुओं द्वारा होता है। जैसे दो बिंदु कहीं पर आप ले लीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो क्या हो गया, एक रेखा है ये, और कितना बिंदु से बना है, दो बिंदु से। देखिए यहाँ और यहाँ। तो ये क्या है, बस समझने का फेर है। आप इसको सही समझ करके और समस्या जो है उसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए त्रिभुज क्या है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज का परिभाषा तो आपको पता ही होगा। त्रिभुज का जो प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा आपको डीप नहीं समझना है इसमें। और इसमें जो बेसिक टाइप का नॉलेज है वो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज है तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो आपको सिंबल से पता होगा कि अगर कोई आकृति जो है और तीन भुजा से घिरा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। जैसे देखिए ए बी सी, ये तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति, इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। तो इसमें त्रिभुज का प्रकार जो है दो टाइप में इसको बांटा जाता है। एक तो हो गया कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, और एक हो गया भुजा के आधार पर। तो देखिए इसमें क्या होगा, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर अलग अलग क्या होगा। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज का तीन प्रकार और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज का तीन प्रकार। तो दोनों में तीन तीन प्रकार होता है। तीनों का नाम जरा एक बार चर्चा करते हैं। देखिए अगर कोण के आधार पर चलिए तो सबसे पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज।
कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद है फिर समकोण त्रिभुज, और उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये क्या है? कोण के आधार पर ये सब शामिल किया गया है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर अगर आइए तो सबसे पहले आप लीजिए इसमें समबाहु त्रिभुज, ये हो गया भुजा के आधार पर। और फिर है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। और फिर है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए 3 प्रकार इसका इधर भी है और 3 प्रकार इधर भी है। तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का। तो इसमें अभी जो हम लोग प्रकार के बारे में देख रहे हैं कोण या फिर भुजा के आधार पर, तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है तो उस ऑब्जेक्टिव को भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर पहला लिया है न्यून कोण। तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। और न्यून कोण कहते किसको हैं? तो जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर थीटा लिख दिया जाए तो क्या होगा? ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये क्या होगा? 90 से छोटा होगा। देखिए तो क्या हो गया कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद है समकोण त्रिभुज। तो वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अधिक कोण, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो तीनों का परिभाषा यही है। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखते हैं हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज जो है इसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, ये ध्यान रखिएगा। त्रिभुज का 3 कोण और तीनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। और समकोण में क्या होता है? जिसका केवल एक कोण समकोण हो। और अधिक कोण में क्या होता है? जिसका केवल एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो ये तीनों का परिभाषा क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर इसका नाम से ही क्लियर है, जैसे समबाहु, तो सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो, उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्लियर। और समद्विबाहु, देखिए समद्विबाहु मतलब जिसका क्या हो? 2 भुजा बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु। और विषमबाहु तो सब क्या हो? विषम हो यानी भिन्न हो यानी अलग अलग हो, तो उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तीनों परिभाषा इधर से भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जैसे न्यून कोण त्रिभुज, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज होगा तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। जैसे ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, तो तीनों कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? ये तीनों मिला करके 180 होगा। और अगर ये माना जाए कि न्यून कोण अगर है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? इसको 60 रखते हैं, 90 से कम है और 0 से बड़ा भी है, 60 और 60। तो ये क्या होगा? ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो इसी को बोले कौन सा कोण? न्यून कोण। और उसके बाद समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको बोलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। जैसे देखिए यहाँ पर अगर माना जाए कि बी के पास 90 डिग्री का है तो क्या हो गया? 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, तो अब क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका एक कोण क्या हो रहा है? 90 डिग्री का हो रहा है। अब बाकी कोण हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये तो क्लियर है कि 90 डिग्री का कोण और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री का अगर और कोई होगा तो उसमें दोनों मिला करके 180 होगा और तीनों मिला करके 180 होना चाहिए। तो अब जो इसका ए या सी कोण होगा ये न्यून कोण होगा, कोई 40 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, लेकिन न्यून कोण में ही होगा।
तो ये हो गया समकोण। उसके बाद आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होगा कि इसका एक कोण जो है क्या होगा इसमें, तो एक कोण अधिक कोण होगा, उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए एक कोण क्या होगा इसका, अधिक कोण होगा, उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो मान लिया जाए कि ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण अगर मान लें कि 120 डिग्री का है, तो 90 से बड़ा 180 छोटा भी है, तो ये हो गया त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज प्रकार का हो गया, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण जो है 120 डिग्री का है। तो किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही कोण उसका अधिक कोण हो सकता है, और किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही कोण उसका समकोण हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक न्यून कोण होगा, तो किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों टाइप का क्लियर हो गया। अब आइए इसके बाद भुजा के आधार पर। तो देखिए भुजा के आधार पर क्या है, सबसे पहले समबाहु। तो समबाहु तो नाम से ही क्लियर है, जिसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसका तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा क्या होगा, इसमें बराबर होगा। और इसका एक पॉइंट अब और ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों कोण जो है 60-60 डिग्री का होगा, क्योंकि तीन भाग में अगर बराबर बटेगा 180, तो 60-60 इसमें क्लियर होगा। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु। समबाहु जिसका प्रत्येक कोण बराबर और प्रत्येक भुजा भी बराबर। उसके बाद है ये विषमबाहु या फिर समद्विबाहु। तो पहले समद्विबाहु को देखते हैं। देखिए समद्विबाहु में क्या है, तो इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। देखिए ऐसे हो गया, और इसको मिला देते हैं इधर से। तो ये इसमें क्या है, दो भुजा को बराबर मानते हैं, एक ये और एक ये। तो दो भुजा बराबर है, तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। क्लियर। तो ये क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, और बाहु यानी भुजा, और सम मतलब बराबर। तो नाम से ही पकड़ में आ जाएगा, समद्विबाहु, और ये हो गया समबाहु। तो जिस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, उसी प्रकार से कोण से रिलेटेड एक जानकारी यहाँ भी है कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर है। इसका मतलब दो कोण भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो अब कौन सा दो कोण बराबर होगा, उसका भी स्पष्ट और क्लियर नियम है इसका। देखिए कैसे, इसमें दो भुजा कौन कौन बराबर है, पहले उसको ध्यान दीजिए। तो एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण देखिए सी है, और इसके सामने का कोण बी है। तो ये सी और बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो एक पॉइंट आप यहाँ समझ गए होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर, तो दो कोण भी बराबर होता है। ऐसे त्रिभुज का ये नियम ही है कि जितना भुजा बराबर होगा उतना ही कोण उसका बराबर होगा। जैसे दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर, अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर, और अगर तीनों में से कोई भुजा नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई भी कोण उसका बराबर नहीं होगा। उसी को हम लोग तीसरा में देखते हैं। तो पहले दूसरे वाले को फिर से समझ लीजिए एक बार। समद्विबाहु में क्या होगा कि जिसका दो भुजा बराबर है, तो इसका दो कोण भी आपस में बराबर होगा। लेकिन कौन सा दो कोण बराबर होगा, तो बराबर भुजा के सामने का कोण ही क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। अब एक और बच रहा है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, तो नाम ही है विषम, यानी बराबर नहीं होगा, सम नहीं है, विषम है। तो इसमें क्या कीजिए, एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो क्या हो, तीनों में से कोई भुजा इसका बराबर नहीं हो। चलिए इसको हम लोग मानते हैं कि तीनों में से इसका कोई भुजा बराबर नहीं है।
जैसे मान लीजिए ये अगर 5 है और ये 6 है और ये 2 है ना, सब सेंटीमीटर मान लिया जाए, तो तीनों में से कोई भुजा इसका बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो नाम से यह परिभाषा इसका क्लियर है कि वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। और कोण के आधार पर इसका शर्त हो रहा है कि अगर कोई भुजा बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई कोण भी इसका बराबर नहीं होगा। ये तीनों में से कोई कोण आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। स्पष्ट है? तो हम लोग इसमें कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर दोनों समझ चुके हैं। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग अब अगले वीडियो में, अगले वीडियो ने इसी वीडियो के अगले पेज में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो वीडियो को पुनः सुन सकते हैं, या तो फिर से आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई त्रिभुज में डाउट हो तो उसको फिर से हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आ गया रिलेटेड किससे है? त्रिभुज से रिलेटेड है। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चतुर्भुज से रिलेटेड। देखिए, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे हम लोग? चतुर्भुज कहेंगे। चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। देखिए, ए बी सी डी, ये क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का भी कई प्रकार है, जैसे वर्ग को भी एक चतुर्भुज में रखा जाता है, आयत को भी एक चतुर्भुज में रखा जाता है, उसके बाद चतुर्भुज लगा हुआ कुछ नाम है, जैसे सम चतुर्भुज, और है जैसे समांतर चतुर्भुज, एक और है समलंब चतुर्भुज। देखिए, तो इसका 5 प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा: वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो वर्ग और आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज का ही प्रकार है। तो अब आइए थोड़ा समझते हैं इसमें ये 5 प्रकार का जो है, तो ये पाँचों प्रकार को हम लोग थोड़ा थोड़ा विस्तार करके समझेंगे ताकि पाँचों का पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें वर्ग है। तो वर्ग किसे कहेंगे आपको पता ही होगा, या फिर थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप तो पहले कहीं ना कहीं इसमें पढ़े ही होंगे। बस थोड़ा सा उसको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है ताकि ये फिर से माइंड में आ जाए। देखिए, यही वर्ग है। तो वर्ग का विशेषता क्या है कि इसका चारों भुज आपस में बराबर होता है, और इसके साथ साथ इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग बोलते हैं। इसका प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, और इसका चारों भुज आपस में बराबर होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ग बोलेंगे। तो ये क्या है? वर्ग है। क्लियर? अब आता है आयत। तो आयत में क्या है? आयत में आप पढ़े होंगे कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो बस थोड़ा सा टाइम लेकर के हम इसको समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम ले लेना है इसमें। इसमें आमने सामने की भुजा क्या होगा? बराबर होगा, और इसका भी जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का ही होगा। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आता है सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। जैसे इसका आकृति आप ऐसे तिरछे बनाते होंगे, थोड़ा ऐसे देखिए, इस टाइप का देखिए। तो इसमें भी क्या है? चारों भुजा इसका बराबर है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये चारों भुज आपस में बराबर है, लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सम चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सम चतुर्भुज। इसको क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। तो 3 फिगर यहाँ पर क्लियर होगा। एक और है समांतर। तो समांतर में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। और अगर आमने सामने की भुजा बराबर और कोण भी 90 डिग्री का हो, तब तो फिर आयत बन जाएगा। तो आप इसको बनाइए इस टाइप से, लेकिन क्या होगा? इसमें आमने सामने की भुजा ही इसका बराबर होगा। देखिए, ए बी सी डी यहाँ पर लिख दिए।
इसका क्या है, आमने सामने के भुजा आपस में बराबर है, जैसे ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। एक और बच गया समलंब चतुर्भुज। तो चलिए समलंब को भी समझ लेते हैं। समलंब का आकृति क्या है, सबसे अलग होता है इसमें। तो समलंब चतुर्भुज में क्या है, जिसका एक भुजा जो है या फिर कहिए दो भुजा आपस में समांतर होता है, उसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। जैसे दो भुजा इसका क्या है, समांतर है, लेकिन ये दो भुजा समांतर नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको, समलंब चतुर्भुज। देखिए क्या नाम है इसका, समलंब चतुर्भुज। तो एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया, दोनों आपस में क्या है, समांतर है, लेकिन ये समांतर नहीं है। और अगर बराबर देखा जाए तो किसी भी भुजा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। मेन परिभाषा इसका ये है कि जो क्या हो, जिसका दो भुजाएं आपस में समांतर हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, समलंब बोलेंगे। दो भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो, क्या बोलेंगे उसको, समलंब बोलेंगे। क्लियर। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। तो आप इसको समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या हम लोग लिखे थे, वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो चारों फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हम लोग त्रिभुज का भी देखे हैं, भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, और कोण के आधार पर देखिए यहाँ सबका नाम लिखा है एक साथ, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। और भुजा में समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो अब हम लोग इसमें जो इसका क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो अब आइए इस चैप्टर से रिलेटेड त्रिभुज से या फिर चतुर्भुज से जो भी प्रश्न बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है। तो बहुत इजी प्रश्न है कि अगर कोई भी आकृति तीन भुजाओं से घिरा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा त्रिभुज। तो ऑप्शन सी इसका सही है। क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। वही अगर कहता कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाता, चतुर्भुज कहलाता, जो ऑप्शन नंबर बी में होता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितने डिग्री का होता है। हम लोग इसमें समझे थे अभी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण भी बराबर और प्रत्येक भुजा भी बराबर। तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसका सी भी सही उत्तर था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक खाली जगह दे रहा है, समकोण हो सकता है। तो किसी त्रिभुज में कितना समकोण हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना समकोण होगा। तो अभी तुरंत हम लोग समझे थे कि किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण हो सकता है। कितना समकोण, एक समकोण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कितना समकोण होगा, एक समकोण होगा। क्योंकि हम बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज में दो समकोण आप लेते हैं तो 90 दूनी 180 तो ऐसा ही हो गया। और त्रिभुज का तीन कोण मिला करके 180 होता है। इसलिए दो कोण का भी 180, दो कोण 90-90 होना संभव नहीं है। यानी अधिक से अधिक उसका एक कोण ही 90 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तो बी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना अधिक कोण हो सकता है। देखिए अधिक से अधिक कितना अधिक कोण हो सकता है, तो इसका भी एक ही आंसर होगा। क्योंकि अगर एक से अधिक कोण होगा तो त्रिभुज ऐसा बनाना जो है असंभव है। इसलिए क्या होगा, अधिक कोण की संख्या अधिक से अधिक एक होगा। लेकिन ऐसे स्थिति में हम न्यून कोण के बारे में बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में तीनों न्यून कोण हो सकता है। किसी भी नहीं, मतलब किसी त्रिभुज में ऐसा संभव है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा। किसी त्रिभुज में क्या हो सकता है, तीनों न्यून कोण संभव है, यानी तीनों न्यून कोण हो सकता है। जैसे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज अभी हम लोग समझे हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो प्रत्येक कोण न्यून कोण है इसका। लेकिन सम कोण और अधिक कोण की संख्या केवल एक हो सकता है, एक से ज़्यादा इसमें संभव ही नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना डिग्री होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ कह रहा है अंतः कोणों का योग,
लेकिन अगर कभी कभी दिया हो रहे बाह्य कोणों का योग, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री होता है। तो ये बाह्य कोणों का हो गया 360, लेकिन अंतः कोणों का हो गया 180। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना न्यून कोण हो सकता है? तुरंत हम लोग देखे हैं, तो अधिक से अधिक न्यून कोण कितना हो सकता है? तो तीनों न्यून कोण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो बी इसका सही होगा, इसका ही बी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए 7 में क्या है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होने पर उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है। अभी तुरंत हम लोग समझे थे इसमें कि किसी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो उसका दो भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि दो भुजा उसमें बराबर होगा। और अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। और किसी त्रिभुज का अगर कोई भुजा बराबर नहीं है, जिसका मतलब कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये तीनों आपस में एक साथ ही चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विषमबाहु त्रिभुज का सभी कोण, देखिए इसी से रिलेटेड ये भी है कि अगर विषमबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसका सभी कोण आपस में क्या होगा? तो बराबर नहीं होगा, यानी असमान होगा। विषमबाहु है यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। स्पष्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, इसका भी ये जो है सही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, किसी चतुर्भुज के डायगोनल यानी विकर्ण, किसी चतुर्भुज का विकर्ण जो है, देखिए किसी नहीं किस चतुर्भुज का पूछ रहा है यहाँ पर कि किस चतुर्भुज का विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटता है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किस त्रिभुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है? लंब समद्विभाजित करता है। तो ऐसा किस विकर्ण के लिए लागू होता है? लंब समद्विभाजित करना। तो किस त्रिभुज का विकर्ण ऐसा करता है कि आपस में लंब समद्विभाजित करता है? तो किस त्रिभुज का विकर्ण? तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि चतुर्भुज में अगर चला जाए, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज में ही होगा, क्योंकि विकर्ण जो है चतुर्भुज में ही होता है। विकर्ण कहने का मतलब ये है कि किसी भी आकृति में अगर चला जाए, जैसे चतुर्भुज में ही होगा, तो आमने सामने के अगर शीर्ष को मिला दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? ये विकर्ण कहलाएगा। जैसे इसका ये शीर्ष और इसका ये शीर्ष मिला दिया तो क्या कहलाएगा? ये यही इसका विकर्ण है। आमने सामने के शीर्ष को मिलाने के बाद विकर्ण बनेगा। तो एक विकर्ण इधर से भी बनेगा, ये तो आपस में काट रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यही पूछता है कि किस चतुर्भुज में ऐसा होगा कि इसका विकर्ण जो है आपस में 90 डिग्री पर काटेगा, यानी समद्विभाजित करेगा। तो किस त्रिभुज में ऐसा होता है? किस त्रिभुज ने किस चतुर्भुज में, ध्यान रखिएगा इसमें चतुर्भुज ही होगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसी का विकर्ण ऐसा करता है। तो चारों भुजाएं किस चतुर्भुज का बराबर होता है? तो एक तो बराबर होता है वर्ग का, एक बराबर होता है समचतुर्भुज का। तो ऑप्शन बी और सी दोनों इसमें सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बी और सी दोनों, यानी वर्ग में भी वैसा होता है और समचतुर्भुज में भी वैसा होता है कि दोनों विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। और काटते भी हैं तो बराबर काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है समद्विभाजित करते हैं। लंब तो काटते ही हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते ही हैं, लेकिन दो बराबर भागों में भी बांट देते हैं। तो ऐसा किस में होगा? वर्ग में, या तो फिर या नहीं और कहिए वर्ग और समचतुर्भुज में, दोनों में ऐसा होता है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और यही जो है आज का लास्ट प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ग का सभी कोण कितने डिग्री का होता है? तो वर्ग का सभी कोण कितने डिग्री का होता है? हम लोग इसमें पढ़े थे अभी इस वीडियो की शुरुआत में ही कि वर्ग का प्रत्येक कोण और आयत का प्रत्येक कोण दोनों जो है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। या तो वर्ग रहे या तो फिर आयत रहे, दोनों का प्रत्येक कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री का होगा दोनों का कोण, वर्ग का भी और आयत का भी। और चारों मिलाने के बाद तो 360 होगा ही, लेकिन दोनों का जो प्रत्येक कोण है कितना कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। स्पष्ट है? तो बस आज के लिए इतना ही प्रश्न था। तो इसमें हम लोग आज के वीडियो में चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों को पूर्ण रूप से समझे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है उसको हम लोग इसमें कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं। अगर कहीं पर इस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसको फिर से हम विस्तारपूर्वक उसको वर्णन कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
और अगर आप इसमें इसके पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ जो दाहिने साइड में दिख रहा है वहाँ से इस वीडियो को आप देख करके और मैथ का जो तैयारी है उसको और आगे आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक के क्षमता का परीक्षा हो नहीं जाता है तब तक लगातार आपको इसमें प्रत्येक टॉपिक को विस्तारपूर्वक देखने को मिलेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में पास करने में बहुत सहूलियत होगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो तक के लिए बाय।